को रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करवाने के लिए मध्यस्थता करने के लिए प्रेरित किया है। President Xi to reach out to President Zelensky because we believe that PRC and President Xi himself should hear directly the Ukrainian perspective and not just the Russian perspective on this. So we have in fact advocated to Beijing that that connection take place. We've done so publicly and we've done so privately to the PRC. लेकिन शी जिनपिंग के प्लान में सिर्फ और सिर्फ एक बीच है और ये कि क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शी जिनपिंग के शांति प्रस्ताव पर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका और नाटो के अलावा ज़ेलेंस्की खुद चीन से रूस को हथियार सप्लाई ना करने की अपील कर चुके हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चीन से ये अपील भी कर चुके हैं कि वो रूस यूक्रेन जंग पर तटस्थ रहे। ज़ेलेंस्की तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर चीन ने रूस को हथियार सप्लाई किए तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आग को भड़का सकता है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की इसलिए भी शी जिनपिंग के शांति प्रस्ताव को मानते हुए कतराएंगे क्योंकि रूस के अलावा उनके एक और बड़े दुश्मन देश बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको चीन दौरे पर गए थे। पूरी दुनिया राष्ट्रपति लुकाशेंको को पुतिन का कोरियर बॉय के तौर पर जानती है। इसके अलावा व्यापारिक समझौतों की आड़ में चीन बेलारूस में एंट्री ले चुका है और यूक्रेन के बैकडोर पर बैठा हुआ है। अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह से समझता है कि चीन की बेलारूस में मौजूदगी का मतलब है अमेरिका के नाटो सहयोगी देशों पर खतरा। इसके अलावा कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बेलारूस से हुए समझौते की आड़ में चीन बेलारूस के जरिए बड़ी आसानी से अपने सीरिया और ईरान के हथियार रूस तक पहुंचा सकता है। यानी रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने की आड़ में चीन एक तीर से कई निशाने साधने की फिराक में है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति लुकाशेंको अपने चीन के दौरे के अलावा अमेरिका के एक और बड़े दुश्मन ईरान का दौरा भी कर चुके हैं और यूक्रेन जंग के दौरान ईरान पर रूस को आत्मघाती शाहिद सप्लाई करने का भी आरोप लगा चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रूस दौरे से पहले यूक्रेन जंग के दौरान मॉस्को से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंचे। पुतिन और असद आखिरी बार सितंबर 2021 में मिले थे। कहने को तो दोनों राष्ट्रपति द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सीरिया यूक्रेन जंग लड़ने के लिए लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रपति असद के रूस दौरे का असल मकसद कुछ और ही है। दरअसल सीरिया के विदेश मंत्री के एक छोटे से बयान ने असद के रूस दौरे के मकसद को पूरी तरह से खोल कर रख दिया है। معركة تحرير الدنباس نحن سعداء بأن الاتحاد الروسي يحقق في كل يوم مزيد من التقدم. पिछले कुछ वक्त में जिस तरह चीन ने वैश्विक मंच पर अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश की है, वो ये साफ इशारा कर रहा है कि वो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है और जिस तरह अमेरिका विरोधी देश यानी रूस, सीरिया, बेलारूस, ईरान और चीन एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं, वो ये साफ दिखाता है कि अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत खेमा तैयार हो चुका है और इस खेमे में शामिल ये तमाम देश अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने के फिराक में हैं। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग दुनिया को ये दिखाने की कोशिश में लगे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके सरीखा ताकतवर नेता फिलहाल कोई नहीं है। इसके अलावा ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनातनी चल रही है और आलम यह है कि यूक्रेन जंग खत्म कराने की डिप्लोमेसी खेलने वाला चीन खुद एक नई जंग शुरू करने की कगार पर तैयार बैठा हुआ है। लिहाजा ऐसे सूरत हाल में चीन और खासकर शी जिनपिंग की मंशा पर सवाल उठने तो तय है। इसीलिए चीन की शांति योजना को पश्चिमी देशों में शक की नजरों से देखा जा रहा है। यानी शी जिनपिंग अपने जिस विश्व रूपम अवतार प्लॉट को ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश में लगे हैं, उनका वो ख्वाब ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर भी सकता है।